कल हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। लिखा हुआ फाइंड ए जीपी, एक जीपी बताना है विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4। दो टर्म का सम क्या है, यानी S2 इक्वल टू क्या है बेटा, -4 है ना। एंड द फिफ्थ टर्म इज, अच्छा फिफ्थ टर्म का मतलब, एंड द फिफ्थ टर्म इज, नहीं फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है, A5। बात समझ रहे हैं ना। ये कह रहे हैं A5 इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी A3। यही बात कर रहे हैं ना। तो आपको जीपी बताना है। जीपी आप तभी बता सकते हैं जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशियो पता हो। क्यों, ये मालूम है आपको। देखिए यहां से AR पावर 5 ये किसके बराबर होता है, 4 होता है ना। 4 इंटू इसकी वैल्यू AR स्क्वायर होता है ना। ये A से A कट गया, R स्क्वायर जब काटेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू 4, R इक्वल टू हो जाएगा ±2। ठीक है। अब आप यहां लिख देंगे टेकिंग R इक्वल टू 2। तो जब R इक्वल टू 2 लेंगे आप, तो वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, इसी पुट करिए। S2 बराबर क्या हो जाएगा, R की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा A इंटू R रेज पावर 2। अरे भाई n की वैल्यू 2 है ना, -1 अपॉन 2 -1 होगा कि नहीं। अच्छा S2 की वैल्यू तो -4 ये दे रखे हैं, A की वैल्यू आपको पता नहीं क्यों, और यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 में से 1 जाएगा 3, क्योंकि अरे भाई R की वैल्यू 2 लिख दिया मैंने, तो 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 -1 में से 1 हो गया, तो यहां से A की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। क्यों, दो मिल गई। अच्छा बड़ी अच्छी बात। अब आइए, सो जीपी इक्वल टू, अब अगर जीपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म कितना होगा, -4/2। अगला टर्म में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो -8/3। अगले टर्म में 2 का फिर मल्टीप्लाई, -16/3 आंसर ये जीपी हो गया कि नहीं। अब लिखिए टेकिंग R इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 1, तो यहां से S2 बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू 1 माइनस R रेज पावर n अपान क्या, 1 - R होता है ना। तो देखिए S2 बराबर A की वैल्यू तो पता नहीं, 1 माइनस यहां कितना हो जाएगा, -2 पावर 2 अपान 1, -2 है यानी +2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, बड़ी अच्छी बात। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, -4 है कि नहीं। ये आपने पुट कर दिया, ये कितना हो जाएगा 4, क्यों 4 में से घटेगा क्या होगा, -3 अपान क्या 3। देखिए ध्यान से, 3 हो गया। अब ये 3 कट गया, माइनस क्या हो गया, प्लस, A इक्वल टू क्या मिला 4। समझ, R का मल्टीप्लाई करेंगे, -8 फिर 16 फिर -32 आंसर, ये सीरीज हो गई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोचिए, ऑपरेशन कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। इफ द 4th 10th and 16th टर्म्स ऑफ जीपी आर इतना, यानी क्या, A4 इक्वल टू क्या है x, A10 इक्वल टू क्या है y, A16 इक्वल टू क्या है इक्वल टू z। ठीक है। अगर हम A4 की वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा AR³ बराबर x। ठीक है। इसकी वैल्यू लेंगे A रेज पावर 9 इक्वल टू y, और ये क्या है AR रेज पावर 15 इक्वल टू क्या है z। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं x y z को साफ साफ लिखना शुरू करूं, यानी AR³ AR पावर 9 और A रेज पावर 15 आंसर लिखना शुरू करूं अगर एक्स वाई जेड की बात, तो इसमें इसको हमने A रेज पावर 9 अपान A रेज पावर क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा
ए रेज पावर 15 अपॉन ए रेज पावर 9। देखिए दोनों का अंतर कितना है, आर रेज पावर 6 है कि नहीं है। हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, एक्स वाई जेड विल बी इन जीपी, होंगे कि नहीं जी। बस काम खत्म, इतनी वर्किंग थी, इसमें कुछ था ही नहीं। आइए लिखेंगे लेट सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म इज Sn मान लिया इसको, तो यहां से हो जाएगा Sn बराबर 8 प्लस 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 आंसवान, कहां तक, n टर्म तक आपको सम करना है, मालूम है आपको। बराबर देखिए 8 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस 11 प्लस 1 एंड 11 प्लस ये देखिए प्लस आंसवान, कहां तक, n टर्म तक। ठीक है जी, बराबर 8 अपॉन 9 लिख करके हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 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 आंसवान, कहां तक, n टर्म तक। बात समझ पा रहे होंगे। दिस विल बी इक्वल टू 8/9, हम इसको 9 को लिख सकते हैं क्या, 10 माइनस 1 प्लस यहां क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 प्लस यहां थाउजेंड्स माइनस 1 प्लस आंसवान, n टाइम्स। ठीक है, ये हो सकता है 8/9, इसको देखिए लिख सकते हैं 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस आंसवान, कहां तक, n टाइम्स तक, माइनस। ठीक है, अब 1 वाला कर दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस आंसवान, कहां तक, n टाइम्स तक। एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स में आपको बताए थे ऐसा, यहां से 8/9 हो गया बेटा, बड़े ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि 8/9 सब में है ना, तो हमने इसको मझले कोष्ठक में कर दिया। फॉर्मूला लगाइए, r की वैल्यू कितनी होगी 10, r की वैल्यू 10 होगी जो 1 से अधिक है, तो यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a मतलब 10, इसके बाद 10 रेज पावर n माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9, क्यों, ये हो गया ना। अब 1 को जब n बार ऐड करेंगे तो कितना होगा -n, ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको बगल में लिख दीजिएगा, नहीं, 8/9 इसके साथ है कि नहीं है। देखिए सब में कॉमन आपने लिया है, तो ये हो गया दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर मिल गए Sn इक्वल टू। ऐसे ही इसको अच्छे से आप ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में इस टाइप का मिलेगा भी। आइए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, देखिए इधर, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म, करस्पॉन्डिंग माने जानते हैं ना, जैसे उसका पहला तो उसका पहला, इसका दूसरा तो उसका दूसरा, इसका तीसरा तो उसका तीसरा। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग मतलब होता है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इतना। ठीक है, अब मान लीजिए कि इनके सम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यस है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए, यहां क्या है 2 4 8 16 32 है ना। ठीक है जी, ये S1 ले लीजिए आप, ये क्या है S2, यहां पर क्या है, ये कितना है 128 और क्या 32 8 2 और क्या 1/2, और इन दोनों की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और किसकी, करस्पॉन्डेंस की। अगर उनका सम क्या हो, यस हो, तो 128 दूना 256 प्लस 4 दूना 8 और 4 3 12, 128 प्लस
8 अठाए 64 और 16 दूना 32 और ये कितना गुणा करेंगे 16, ये प्लस इसी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब आप ऐड करने चले तो इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू कितनी है 5 है ना, 1 2 3 4 5 टर्म की वैल्यू कितनी है 256। बोलिए भाई आर की वैल्यू कितनी है, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे यानी 1/2। क्यों 1/2 विच इज आर इज लेस देन 1 है कि नहीं, लेस देन 1 है तो हमने यहां लगाया क्या यस 5 इक्वल टू यानी 5 टर्म का सम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ए, ये देखिए एक से कम है तो 1 माइनस आर रेज पावर एन का मतलब क्या 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहां यस 5 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 256। क्यों जी, और यहां हो जाएगा 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2 लिखेंगे यहां 1/2 रेज पावर कितना बेटा 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां से हो जाएगा यस 5 इक्वल टू 256 है ना जी, 1 माइनस 2 पावर 32 अपान 1/2 मिला कि नहीं। ठीक है, यस 5 इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 512। अच्छा, यहां पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेकंड में 32 में से 11 गया इंटू 31 अपान 32 मिला कि नहीं, ये इधर जाइए। अच्छा, ये हो जाएगा यस 5 इक्वल टू क्या कटने वाला है, पहले 16 से काटिए 16 दूना 32, 16 तिया 48, फिर 16 दूना 32, 2 से काटेंगे 16 आ गया तो 16 1 जा 16 1 है ना, 16 दिया 48 1 49 496। यहां से यहां तक का जो सम है वो 496 होगा। दिस इज योर आंसर। चलिए, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म मतलब मालूम ही है, पहले का पहला फिर दूसरे का पहला, दूसरे का पहले का दूसरा टर्म तो दूसरे का दूसरा टर्म। ठीक है, इस तरह से क्या टर्म दिए हुए हैं देखिए ए आर, फिर क्या है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऑन सो आर ए आर रेज पावर n-1 हो गया। दूसरा क्या है ए, फिर ए आर कैपिटल आर है ना, ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब ऑन सो ऑन ए आर रेज पावर n-1। क्या कह रहा सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इतना इतना। ठीक है, अब इन का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमने क्या मान लिया P मान लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए क्या हो जाएगा ए होगा कि नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट ए आर क्यों यहां ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब फिर क्या ए आर क्यूब। क्यों जी, आंसर यहाँ ए आर रेज पावर n-1 इंटू ए आर रेज पावर n-, ये तो इसका प्रोडक्ट हो गया। अब ये बताइए कि अगर ये इसके प्रोडक्ट जीपी में हो, जीपी में हो मतलब क्या है, इसका कॉमन रेशियो हर जगह इक्वल है। ठीक है, तो बराबर इसको एक फॉर्म ऐसे लिख लेता हूं ए हो गया, यहां लिख सकते हैं ए हो सकता है, यहां हो सकता है ए आर का क्या होल स्क्वायर, यहाँ ए आर का होल क्यूब आंसर यहां चलेंगे ए आर पर पावर क्या n-1। ठीक है, इन्होंने यहां पहले से गिवन रखा है कि आर इन जीपी, ये जीपी में है
ठीक है ना। जीपी में तो इनका कॉमन रेशियो बताना है, कॉमन रेशियो हम बता सकते हैं दूसरे में पहले को डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहां से ए आर आर अपॉन ए अब लिखेंगे ना, तो बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा, कॉमन रेशियो आर आर हो जाएगी। कॉमन रेशियो उधर भी इक्वल है, यस सर। देखिए ए आर का होल स्क्वायर अपॉन ए आर, देखिए ये दोनों कट गया, आर आर से स्क्वायर कट गया, फिर आ गया आर आर, आ गया कि नहीं। इधर भी देख लेते हैं हम, ए आर आर का होल क्यूब अपॉन ए क्या भाई आर का स्क्वायर, देखिए ये दोनों कट गया, यहां से स्क्वायर कट गया, कट गया, फिर आ गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं हाँ, हेंस कॉमन रेशियो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आर। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर की बात हो गई। कितना आसान है देखिए। आइए, क्या है, फाइंड फोर टर्म्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। चार ऐसे टर्म को निकालना है जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, टर्म इज, थर्ड टर्म का मतलब थ्री, क्यों, ग्रेटर देन द, बराबर है, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई नाइन, यानी फर्स्ट टर्म अगर ए हो तो ए प्लस नाइन, क्यों, पहली कंडीशन। अच्छा, एंड द सेकेंड टर्म है ना जी, इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18, यानी फोर्थ टर्म का मतलब फोर प्लस क्या है 18। ये दो आपको सिचुएशन दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए टू की वैल्यू हो सकती है ए आर, क्यों, बराबर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आर क्यूब प्लस 18। हो गया कि नहीं, बोलिए, हो गया। अच्छा, इक्वेशन वन इसको बना लेते हैं, बना लिया मैंने। यहाँ आप ए क्यूब की बात करिए, तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर बराबर ये ए प्लस क्या हो जाएगा 9, होगा कि नहीं, बड़ी अच्छी बात। दो नंबर, आइए, मल्टीप्लाइंग 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 आर इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में क्या किया मैंने, आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, होगा कि नहीं, ए आर क्यूब बराबर ए आर प्लस क्या हो जाएगा 9 आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन थर्ड हो गया कि नहीं। अब देखिए, अब आप इसी इक्वेशन थर्ड वाली जो ए आर की वैल्यू है ए आर क्यूब की, यहां पुट कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पुट कर दीजिए, है ना, पुटिंग लिख दीजिए, पुटिंग ए आर वैल्यू, ए आर की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए आर है ना, बराबर ए आर क्यूब की जगह पर क्या हो जाएगा, ए आर प्लस 9 आर, अब प्लस कितना हो जाएगा 18। बोलिए भाई, ये ए आर तो कट गया, 9 आर इधर आएगा, तो 9 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -18, तो आर की वैल्यू हो गई -2। समझ गए होंगे बात, आर की वैल्यू -2 आ गई, बड़ी अच्छी बात। अब इस आर की वैल्यू को कहीं पुट कर दीजिए, थर्ड में पुट कर देते हैं, थर्ड में पुट कर देते हैं। आइए, या आपका सेकंड छोटा है तो सेकंड में ही पुट कर दीजिए, क्यों, तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, सेकंड से क्या हो जाएगा, ए इन -2 का स्क्वायर बराबर क्या है इधर ए, अब प्लस क्या 9, क्यों, यहाँ कितना हो जाएगा 4a बराबर ए प्लस 9, यानी 3a बराबर 9, ए की वैल्यू 3, क्यों, हेंस हेंस
जीपी इक्वल टू, है ना जी, लिखा 3, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, -2 का, तो कितना हो जाएगा -6, फिर -2 का मल्टीप्लाई करिए 12, फिर -2 का मल्टीप्लाई करिए 24, कितना टर्म निकालना, 0.4 टर्म, तो ये आपके आंसर हो गए। बात तो हमारी पकड़ पाए होंगे आप, कोई बातें नहीं है।